जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामपुर स्टडी में। मैं के राठौर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो है बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का पेपर है, जो कि खाद उर्वरक एवं मृदा उर्वरता प्रबंध का जो है पेपर है कल। तो उसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूं, जो कि वन लाइनर की फॉर्म में जो है क्वेश्चन होने वाले हैं। माइनर्स फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट AG 6003 पेपर कोड है। कल जो है इसका पेपर है, तो हम जो है आप वन लाइनर की फॉर्म में टॉप 15 क्वेश्चन जो है लाए हैं, जो कि आपके जो है पेपर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाद कितने प्रकार की होती है। तो खाद जो है 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की जो है खाद होती है। तो ये जो है 4 प्रकार की खाद होती है। कौन कौन सी होती है, तो ये मैं अभी जो है बता रहा हूँ। 4 प्रकार की जो है खाद होती है। नंबर 1 होती है आपकी गोबर की खाद। कौन सी? गोबर की खाद। नंबर दूसरी है, वो है आपकी कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद। नंबर जो 3 है, वो है आपकी हरी खाद। हरी खाद। और नंबर जो 4 है, वो आपकी है रासायनिक खाद। कौन सी? ये मैं जो है चलिए मैं आगे बढ़ा करके लिख रहा हूँ। नंबर जो 4 है, वो है आपकी रासायनिक खाद। ये जो है आपकी 4 प्रकार की जो है खाद होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि वह उर्वरक कौन सा है जिसमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यानी वो कौन सा उर्वरक है जिसमें प्राथमिक तत्व जो है तीनों पाए जाते हैं। वो है आपका नंबर 1 पर आता है आपका NPK। और उसके बाद आता है आपका नहीं NPK, तो हाँ NPK भी होता है, क्योंकि इसमें कह रहे प्राथमिक तीनों जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो वो आपका है जो आपका ये NPK हो जाएगा। और इसमें जो मिश्रित खादें जो है आती हैं। कौन सी? मिश्रित खादें। मिश्रित उर्वरक जो होती हैं, खाद नहीं उर्वरक। खाद अलग चीज़ है, उर्वरक अलग। तो मिश्रित उर्वरक जो है ये आपकी जो है आती हैं, जिनमें तीनों पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित उर्वरक। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि जटिल उर्वरक कौन कौन से हैं। तो जटिल उर्वरक आपके हो जाएंगे, नंबर 1 पर आ जाता है DAP। और उसके बाद आपका आ जाता है नाइट्रोफास्फेट। और उसके बाद आपका आ जाता है अमोनियम फास्फेट। और जो है वो आपका आ जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो है आपकी जटिल उर्वरक हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है, तो आपका हो जाएगा DAP, नाइट्रोफास्फेट, अमोनियम फास्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो है आपके तीनों जटिल उर्वरक हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि फर्टिगेशन किसे कहते हैं। तो फर्टिगेशन जो होता है, ये आपकी जो है एक उर्वरक देने की क्रिया होती है।
पानी में जो है पानी के साथ उर्वरक को देना, पानी के साथ उर्वरक को देना। उर्वरक को देना, इसे जो है हम फर्टिगेशन कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो ये आपका जो है स्थित है गाजियाबाद में। कहाँ स्थित है? गाजियाबाद। और क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट रह गया है, उसको भी लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पॉइंट, मतलब फर्टिगेशन, तो पानी के साथ उर्वरक देने की क्रिया को फर्टिगेशन कहते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है, तो खड़ी जो फसल में उर्वरक देना होता है में उर्वरक देना, तो इसे कहते हैं हम जो है टॉप ड्रेसिंग। क्या कहते हैं? टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ लिख रहा हूँ टॉप ड्रेसिंग। ये जो है खड़ी फसल में जो उर्वरक देने की क्रिया को हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है 5 नंबर कि राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान, तो आपका गाजियाबाद में हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो है ये कार्यक्रम आपका सन 2000 में शुरू किया गया है, सन 2000 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें कि पूर्ण जैविक राज्य जो है, मतलब पूर्ण जैविक खेती करने वाला जो राज्य बना है वो है आपका पूर्ण जैविक खेती करने वाला जो राज्य बना है वो आपका बना है सिक्किम। राज्य वो आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम जो है हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। तो कार्बनिक जो उर्वरक होता है वो आपका उदाहरण है यूरिया। कौन सा? यूरिया जो है ये आपका जो है कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। अगर हम यूरिया की बात करें तो इसका सूत्र जो होता है वो होता है NH2CO NH2। ये जो है इसका सूत्र होता है यूरिया का। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है, और इसमें अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें जो है 46% नाइट्रोजन, तो इसमें जो है नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन में जो मतलब यूरिया में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो आपकी 46% पाई जाती है। सूत्र NH2CO NH2 ये आपका जो है सूत्र हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि हरी खाद के लिए आमतौर पर उगाई जाने वाली फसल है। तो आपकी जो है आमतौर पर हो जाएगी ढैंचा। ये जो है आमतौर पर उगाई जाने वाली फसल है हरी खाद के लिए। और बाकी तो ढैंचा हो गई आपकी, और सनई भी हो गई। सनई, उड़द, लोबिया, ये सभी जो है आपकी हैं। लेकिन जो मुख्य रूप से है वो आपकी जो है ये ढैंचा ही हो जाएगा। मुख्य रूप से हरी खाद के लिए उपयोग की जाने वाली ढैंचा आपकी हो जाएगी फसल। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो उर्वरक उत्पादन में जो स्थान है वो आपका तीसरा है। कौन सा? तीसरा। इसको आप लोग ध्यान रखिए, थर्ड स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक हैं। तो ये आपके हो जाएंगे वी डाकू चेओ।
चेव, ये आपके जो है मृदा विज्ञान के जनक हो जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम यहीं पर बात करें कि मृदा परीक्षण जनक के जनक, तो ये आपके जो है डाकूचे हो जाएंगे। अगर पूछ लिया जाए कि मृदा परीक्षण के जनक, तो मृदा परीक्षण के जो जनक हैं जनक, वो आपके हो जाएंगे एम एल ट्रॉन्ग जो है ये आपके हो जाएंगे मृदा परीक्षण के जनक। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि गोबर की खाद में मुख्य रूप से कितने अवयव होते हैं। तो गोबर की जो खाद होती है उसके जो है मुख्य 3 अवयव होते हैं। कितने? 3 अवयव होते हैं। 3 अवयव जो है होते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन से होते हैं? तो नंबर 1 पर आपका आता है गोबर, नंबर 2 पर आता है आपका मूत्र, यानी जो जानवरों का मूत्र होता है, मलमूत्र, और नंबर 3 पर आता है आपका बिछावन, जो जानवरों का बिछावन होता है वो जो है आपका आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि कंपोस्ट खाद बनाने की इंदौर विधि पद्धति को सर्वप्रथम किसने विकसित किया। जो आपकी कंपोस्ट खाद बनाने वाली एक विधि है तो कई सारी विधि, लेकिन जो इंदौर विधि है ये जो है ज़्यादा प्रचलित है। तो ये इसके जो जनक है यानी को किसने विकसित किया था, तो उनका नाम है आपका अल्बर्ट हावर्ड करके जो है नाम है, अल्बर्ट हावर्ड। और यशवंत बांड जो है, ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है मिल करके ये इंदौर विधि का जो है सर्वप्रथम पद्धति का जो है विकसित किया था, जो कि कंपोस्ट खाद बनाने की ये अच्छी विधि है। और ये कब किया था? तो ये जो है आपकी 1931 में किया था। 1931 में जो है अल्बर्ट हावर्ड और यशवंत वांड ने जो है इस विधि के जो है सर्वप्रथम खोज की थी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश अधिनियम मुख्य रूप से कब लागू हुआ। तो ये आपका जो है लागू हुआ था मुख्य रूप से 1985 में। 1985 में जो है ये लागू हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि एंटीसोल है। तो एंटीसोल ये आपकी एक जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो है जलोढ़ मिट्टी है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एंटीसोल। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो ये आपका जो है भारत का जो पहला उर्वरक कारखाना था, तो ये आपका स्थापित किया गया रानीपेट तमिलनाडु में। ये जो है तमिलनाडु में पड़ता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में। और कब ये स्थापित किया गया? तो 1906 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। 1906 ईस्वी में जो है ये स्थापित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे टॉप 15 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन फंसेंगे आपके जो है एग्ज़ाम में। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इस तरह के वीडियो जो है अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।